हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अब क्या है ना, मुझे बचपन से ही साइंस फिक्शन मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद है और जब बात आती है टाइम ट्रेवल की तो मेरा ब्रेन क्यूरियोसिटी से भर जाता है। टाइम ट्रेवल से आते हैं कई सवाल, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। सवाल तो ये है कि आपके ब्रेन में क्या आता है जब आप टाइम ट्रेवल के बारे में सुनते हैं। बेशक आप में से कई लोग वक्त में पीछे जाना चाहते होंगे और वहीं कई लोग पास में बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर डायनासोर्स को देखना चाहते होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो फ्यूचर में जाके फ्यूचर को देखना चाहते होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या टाइम ट्रेवल हो सकता है, आखिर टाइम ट्रेवल कैसे होगा, अगर पॉसिबल है तो कैसे, और क्या है इसका रियल साइंस। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। यूं तो प्रेजेंट में कोई टाइम मशीन नहीं है, अगर होती भी तो हमें पता नहीं चलता। हम इतने एडवांस होने के बावजूद आज भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज, वो मशीन्स नहीं है जिससे हम टाइम मशीन बना सके। यूं तो टाइम ट्रेवल से कई थ्योरीज, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा 3 मेन हाइपोथेसिस पे जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। पहली हाइपोथेसिस आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। इनकी ये थ्योरी खास तौर पर कहती है कि हम फ्यूचर में तो जा सकते हैं अगर हम रोशनी की रफ्तार को हासिल कर लें और अगर हम इस स्पीड से ट्रेवल कर पाए तो। और ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाली मोमेंट्स के लिए हर चीज धीमी हो जाती है, यानी यहाँ तक कि समय भी। अगर कोई भी इंसान लाइट की स्पीड से चलता है तो वो 1 सेकंड में अर्थ के 10 चक्कर लगा सकता है, लेकिन इसके 1 सेकंड के अंदर धरती पे रहने वाले हर इंसान के लिए 3 सेकंड पार हो जाएंगे। वहीं अगर हम वक्त के भाव को थोड़े लंबे समय के लिए नापे तो मान लो कि आप लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, एक न्यू सोलर सिस्टम की तरफ आप बढ़ रहे हैं और मैं धरती में आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप स्पेस का सफर कर रहे होंगे तो मैं आपके इंतजार में ओल्ड होता चला जाऊंगा। तो इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। पर इस टाइम डायलेशन में ग्रेविटी और स्पेस टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी की वजह से समय 10 गुना ज्यादा धीमा हो जाता है। तो मान लो अगर आप 15 साल के हो और स्पेस में आप 5 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हो, जब आप धरती में लौटोगे तो तब आपकी उम्र 20 साल होगी। मगर वहीं आपकी और मेरी सेम एज हुई होगी तो तब तक मेरी एज हो गई होगी 65 साल, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से आपकी उम्र 10 गुना ज्यादा धीमे बढ़ेगी। अब इस थ्योरी के मुताबिक आप वक्त में आगे तो जा सकते हैं लेकिन समय में पीछे लौट के नहीं आ सकते। दूसरी थ्योरी के हिसाब से लंबे समय तक बर्फ में जमे रहना। आपने तो कैप्टन अमेरिका तो देखी होगी। कैप्टन अमेरिका जो है वो लंबे वक्त तक बर्फ में जमे रहते हैं और जब वो जागते हैं तो 80 साल गुजर चुके होते हैं और साथ ही तब तक टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाती है। मतलब इस थ्योरी में एक लिविंग थिंग को लंबे वक्त तक बर्फ में जमाया जाता है और फिर इसे रिस्टोर किया जाता है एक वक्त तक। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी है, ह्यूमन्स बॉडी ठंडे खून वाले जानवरों की तरह काम नहीं करता है। लेकिन इस चीज में साइंटिस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठंडे खून वाले जानवर अगर कुछ देर तक बर्फ में जमे भी जाएं तो बर्फ पिघलने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले साइंटिस्टों को अंटार्कटिका में लगभग 65,000 साल से जमे हुए कुछ बैक्टीरिया मिले। इन्होंने जब बर्फ पिघलाई तब ये बैक्टीरिया अलाइव हो गए। जितनी ये बात मिस्टीरियस है उतनी ही हॉरर भी है, लेकिन हम ह्यूमन्स खुद को फ्रीज नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये थ्योरी भी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। तो अब हमारी लास्ट थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स के जरिए टाइम ट्रेवल करना। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हमारी धरती और इसके अंदर बाहर यहाँ तक कि स्पेस में पाए जाने वाले हर एलिमेंट को एटॉमिक और कंपाउंड लेवल्स तक स्टडी किया जाता है, यानी फिजिक्स इन क्वांटम लेवल। फिजिक्स तो काफी बड़ी चीज है और हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। क्वांटम फिजिक्स में वक्त थोड़ा सा अलग तरीके से बहता है। साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स में टाइम के साथ थोड़ी हेर फेर करते हैं, यानी टाइम को तोड़ मोड़ के एक ऐसा होल ढूंढते हैं जिसके जरिए या जिससे गुजर कर हम टाइम में पीछे, बिल्कुल फिक्शन मूवी एवेंजर्स एंड गेम की तरह। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है कि पास में हुए एक छोटी सी बदलाव का असर पूरा का पूरा फ्यूचर में पड़ता है। बटरफ्लाई इफेक्ट की थ्योरी के हिसाब से अगर आप वक्त में पीछे जाते हैं, गलती से एक चूटी या एक बटरफ्लाई को भी मार देते हैं और जब आप फ्यूचर में वापस लौटेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया ही बदल चुकी है, सब कुछ अलग हो गया है, अजीब हो गया है, और इसी कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में एक क्वांटम फिजिक्स कंप्यूटर एक क्वांटम टाइम टेबल का सिमुलेशन तैयार किया गया और क्वांटम ग्राफिक्स सिमुलेशन के अंदर वक्त में पीछे जाकर एक छोटा सा डैमेज किया गया, लेकिन इसका फ्यूचर में कोई असर नहीं पड़ा। ये रिसर्च क्वांटम मैकेनिज्म के जरिए टाइम टेबल को काफी सपोर्ट करती है। हालांकि क्वांटम फिजिक्स के जरिए भी टाइम टेबल अभी के वक्त में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस और फिजिक्स के इस दौर में हम ह्यूमंस अभी तक बहुत पीछे हैं। क्वांटम टाइम टेबल के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी, मशीन या फिर किसी भी तरह की नॉलेज अभी हमारे पास नहीं है और शायद क्वांटम फिजिक्स के जरिए हमें टाइम टेबल करने में सदियां लग जाएं। अब सिर्फ क्वांटम फिजिक्स के अलावा भी टाइम टेबल किया जा सकता है, जैसे कि ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, वार्म होल्स, एंटीमैटर, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, 6 डायमेंशन, मल्टीवर्स। इन सब पर भी ऐसी थ्योरीज हैं जो इनको टाइम टेबल के लिए सपोर्ट करती हैं, जिन पर मेरी अगली वीडियो आने वाली है।